अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज के इस लेक्चर में जिसमें हम पढ़ेंगे कि कैसे हीट ट्रांसफर होती है रेडिएशन के जरिए। इस लेक्चर के एंड तक आप सीख पाओगे कि सन से जो हीट एनर्जी, जो लाइट एनर्जी हम तक पहुंचती है वो कैसे पहुंचती है। अगर आप कमरे में चाय का कप रखते हैं तो कुछ देर बाद चाय ठंडी हो जाती है, इसके पीछे क्या लॉजिक है। आइसक्रीम क्यों मेल्ट हो जाती है। आप हीटर के पास नहीं बल्कि उससे दूर बैठे हैं, हीट आप तक पहुंच रही है, ये कैसे पहुंच रही है। तो ये सारे सवालों के जवाब इस लेक्चर के एंड तक आप समझ सकोगे। हमने पीछे पढ़ा कि जो कंडक्शन है मेथड, कंडक्शन ये भी ट्रांसफर ऑफ हीट का मेथड है, लेकिन ये हीट ट्रांसफर करता है किसमें, सॉलिड्स के अंदर, जो एटम की वाइब्रेशन से हीट ट्रांसफर होती है। फिर बच्चों हमने पढ़ा कन्वेक्शन, जो जस्ट होती है किसमें, फ्लूइड्स में। फ्लूइड्स का मतलब क्या है, लिक्विड और गैस में। तीसरा तरीका भी है जिसमें ना सॉलिड की जरूरत है, ना लिक्विड की, ना गैस की, विदाउट एनी मीडियम हीट ट्रांसफर होती है। तो उस प्रोसीजर को हम किसका नाम देते हैं, रेडिएशन। तो सिंपल वर्ड में अगर मैं बात करूं तो हीट ट्रांसफर अकर थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऐसी वेव्स हैं जिसके लिए विदाउट रिक्वायर मीडियम हीट तो ट्रांसफर होती है। आपको पता है हीट हमेशा ट्रांसफर होती है हॉट से कोल्ड प्लेस की तरफ होती है ट्रांसफर, लेकिन जो रेडिएशन मेथड है उसमें जो हीट ट्रांसफर होती है वो जाती है इन दी फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और ऐसी वेव्स को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती। यही वजह है बच्चों, ये है सन, ये है अर्थ, ओके। तो दरमियान में आपको पता है मौजूद है वैक्यूम, वैक्यूम यानी फ्री स्पेस, वहां पे कोई मीडियम मौजूद नहीं है। तो क्या होता है बच्चों, ध्यान से सुनना। तो जो रेडिएशन, जो इंफ्रारेड रेडिएशन, जो हीट रेडिएशन सन से अर्थ तक पहुंच रही हैं, वो पहुंच रही हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के जरिए। बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का मैं हल्का सा डिफरेंस बताऊंगा कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वेलोसिटी है, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड जो मैं अलोंग वाई एक्सिस बना रहा हूं, और अलोंग जेड एक्सिस में बना रहा हूं मैग्नेटिक फील्ड। तो इसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट करते हैं, वो एक दूसरे को सहारा देते हैं और सन से अर्थ तक हीट पहुंचती है। इन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के मिलने से जो वेव्स पैदा होती हैं उनको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और इन वेव्स को किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती। तो अगर हीट ट्रांसफर हो रही है थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तो ये मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट कहलाता है रेडिएशन बच्चों, ओके। तो ये सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी कि हीट का ट्रांसफर होना थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विदाउट एनी मीडियम, तो ये प्रोसीजर कहलाता है रेडिएशन बच्चों। हम क्या करते हैं, हम मरी जाते हैं और कहीं और घूमने जाते हैं, नॉर्दर्न एरियाज ट्रिप करते हैं, तो रात के वक्त हम काम करते हैं बोन फायर, हम आग जरूर जलाते हैं, और आग जलाने के बाद हम काफी फासले पर बैठ जाते हैं। तो जो हीट आप तक पहुंच रही है वो बच्चों है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो आप ये जो बोन फायर से हीट को एंजॉय करते हो, ये कौन सा मेथड है, रेडिएशन का मेथड है, ठीक हो गया। तो फायर प्लेस के पास आप बैठे हो तो आप हीट को एंजॉय कर रहे हो सर्दियों में थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, थ्रू रेडिएशन। और यहीं पे मैं आंसर दूंगा व्हाई कप ऑफ टी या आइस क्यों मेल्ट होते हैं। तो बच्चे ध्यान से सुनना, ये है एक कमरा, ओके, और यहां पे एक टेबल पड़ा है, टेबल के ऊपर हम एक चाय का कप रख देते हैं, ओके, और इसके अंदर हॉट टी आपने रखी है, और इससे क्या होता है कि बच्चे इसकी हीट हाई है, इसका हाई टेम्परेचर है, और जो रूम है, जो इसका सराउंडिंग है, उसका टेम्परेचर क्या है, लो। तो जब भी ऐसी सिचुएशन बने, एक जगह हाई टेम्परेचर हो, एक जगह लो टेम्परेचर हो, तो ये नेचुरल फेनोमेना है,
कि हमेशा हीट फ्लो करेगी फ्रॉम हॉट टू कोल्ड। बात समझ आ रही? हॉट टू कोल्ड। अब क्या होगा कि ये जो हॉट है बॉडी, ये रेडिएशन अमिट करेगी, यानी ये हीट को अमिट कर रही है, रेडिएशन को अमिट कर रही है, और जो कोल्ड रूम है ये वाला, ये उस हीट एनर्जी को क्या कर रहा है? अब्सॉर्ब। अब चाय हीट निकाल रही है और कमरा उस हीट को क्या कर रहा है? अब्सॉर्ब कर रहा है। बात समझ आ रही? तो एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, वन बॉडी टू अनदर ट्रांसफर हो रही है। फॉर एग्जाम्पल क्या हो रहा है? इसका टेम्परेचर था 40 सेल्सियस, कमरे का था 20 सेल्सियस, तो क्या होगा? ये अपना टेम्परेचर कम करेगा और इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। बात समझ आ रही है? और बच्चे एक ऐसी सिचुएशन आ जाएगी कि ये अमिट करती रहेगी, इतनी करेगी जितनी उसके पास है, तो एक ऐसी सिचुएशन बनेगी कि हमारे पास इस चाय की और कमरे का दोनों का टेम्परेचर क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। आधे घंटे बाद आप चाय के अंदर उंगली डिप करेंगे तो वो गर्म फील नहीं होगी। हुआ क्या कि जो हीट उसके पास थी नेचुरली उसने कोल्ड बॉडी को ट्रांसफर कर दी। बात समझ आ रही है? और जब दोनों का, चाय का और कमरे का टेम्परेचर सेम हो जाए तो इस सिचुएशन को बोलते हैं थर्मल एक्विलिब्रियम। बात समझ आ रही है? तो बच्चे याद रखना, ये थर्मल एक्विलिब्रियम अचीव करने के लिए हीट ट्रांसफर होती है फ्रॉम हॉट टू कोल्ड प्लेस। बात समझ आ रही? जब दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा, अब ये भी उतना है, ना ये हीट अमिट करेगा ना ये अब्सॉर्ब करेगा, तो इस सिचुएशन को, जब चाय और कमरे का टेम्परेचर सेम है, तो बच्चे क्या बोलते हैं? थर्मल एक्विलिब्रियम बोलते हैं। ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है। उसके बाद ये जो रेडिएशन अमिट होती है किसी बॉडी से, वो डिपेंड करती है तीन चीजों पे। ये हमने डिटेल से पढ़ना है। पहली चीज है कलर एंड टेक्सचर, दूसरी चीज है टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, और तीसरी चीज है सरफेस एरिया। तीन चीजों के ऊपर रेडिएशन डिपेंड करती हैं जो बॉडी से अमिट होती हैं। लेकिन इससे पहले, ये डिपेंडेंस समझने से पहले हम एक टॉपिक पढ़ते हैं छोटा सा, उसका नाम है लेज़ली क्यूब। ओके, तो बच्चों ये लेज़ली क्यूब क्या है? लेज़ली क्यूब बच्चों हमारे पास एक बॉक्स होता है, ओके, और इस बॉक्स की चार साइडें हैं। ये बॉक्स है, इसकी एक ये सरफेस है, एक सरफेस को कलर कर देते हैं शाइनी सिल्वर। बात समझ आ रही? जैसे नहीं स्टील कलर होता, शाइनी सिल्वर कर देते हैं। और जो ये वाली सरफेस है इसको हम कर देते हैं डल ब्लैक कलर, और जो पीछे वाली सरफेस है उसको हम कर देते हैं व्हाइट कलर, ओके, और जो बाहर वाली फ्रंट है इसको कोई भी कलर हम दे देते हैं। तो इस तरह हमारे पास, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास बुक है, तो इसकी चार साइडें 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4, नीचे से इसके अंदर पानी भर देते हैं। तो एक को हमने कौन सा कलर कर दिया? शाइनी सिल्वर, दूसरे को डल ब्लैक, तीसरे को व्हाइट और चौथे को कलर्ड सरफेस। तो इस तरह की हमारे पास लेज़ली क्यूब आ जाती। इसके अंदर आप गर्म पानी डाल दो, ठीक हो गया। जब आप गर्म पानी डालोगे तो जो डल ब्लैक सरफेस होगी, इधर से बात करते हैं, डल ब्लैक सरफेस होगी, ये ज्यादा रेडिएशन को अमिट करेगी और ये ज्यादा हॉट होगा। यानी चारों साइडें हैं, जो डल ब्लैक वाला होगा अगर उसको टच करेंगे ना वो ज्यादा गर्म फील होगा, और जो शाइनी सिल्वर्ड होगा उसका लो टेम्परेचर होगा, यानी वो इतनी ज्यादा हीट अब्सॉर्ब नहीं करता। तो इस तरह की चीजें टेस्ट करने के लिए हम यूज करते हैं किसको? लेज़ली क्यूब को। यानी हम डिफरेंट कलर कर देते हैं और टच करने से या टेम्परेचर चेक करने से हमें पता चल जाता है कि कौन सी सरफेस जो है वो ज्यादा गर्म है या ठंडी है। तो इसका मतलब यह है बच्चों कि जो कलर है, कलर के ऊपर भी रेडिएशन डिपेंड करती है, और कुछ भी नहीं किया। अब इसकी एग्जांपल में देता हूं आप लोगों को, फिर हम इसको मजीद आगे लेके चलते हैं। अगर गर्मी हो फुल, आपने ब्लैक शर्ट पहनी हो, गर्मी हो फुल, आपने व्हाइट शर्ट पहनी हो, दोनों केस में आप धूप में आते हैं, तो कब आपको ज्यादा गर्मी फील होगी? आप समझ आ रही है? क्यों? क्योंकि ब्लैक कलर सारी रेडिएशन को अब्सॉर्ब करता है, और जब वो अमिट करता है तो हमें बहुत ज्यादा गर्मी फील होती है। लेकिन जो व्हाइट कलर है वो रेडिएशन आती है टकरा के वापस रिफ्लेक्ट, वो अब्सॉर्ब नहीं करता, इसलिए उसमें हमें ज्यादा गर्मी फील नहीं होती। इसीलिए गर्मियों में लाइट व्हाइट कपड़े पहने जाते हैं और सर्दियों में हम डार्क कलर यूज करते हैं। तो ये बच्चों से मतलब ये बच्चों मेन कंसेप्ट है पीछे लेज़ली क्यूब की। हमें बताता है कि कौन सी सरफेस जो है वो
कितनी ज्यादा रेडिएशन को अब्जॉर्ब करती है और कितनी ज्यादा रेडिएशन को अमिट करती है। ओके, तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये जो रेडिएशन है ये किन किन फैक्टर पे डिपेंड करते हैं। तो पहली चीज हमने लेज़ली क्यूब में देख लिया कलर, यानी जो डल ब्लैक कलर होगा, डल ब्लैक कलर, वो सारी रेडिएशन को क्या कर लेगा, अब्जॉर्ब। ओके, जब उसने अब्जॉर्ब कर लिया तो जब हम इसको हीट करेंगे उसी बॉडी को, तो सारी रेडिएशन ये क्या करेगा, अमिट करेगा। तो डल ब्लैक जो है ये बेस्ट अब्जॉर्बर होता है और बेस्ट अमिटर होता है। बात समझ आ रही, यानी कलर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मैं व्हाइट कलर की बात करूं तो जो व्हाइट कलर है वो बैड अब्जॉर्बर है, यानी रेडिएशन को इतना ज्यादा अब्जॉर्ब नहीं करता, इसीलिए वो बैड अमिटर भी है, यानी वो इतनी ज्यादा रेडिएशन को अमिट भी नहीं करता। हाँ, लेकिन वो बहुत अच्छा रिफ्लेक्टर है, यानी जो लाइट, जो रेडिएशन आती है उनको रिफ्लेक्ट करता है। बात समझ आ रही, इसलिए गर्मियों में व्हाइट या लाइट कलर पहने जाते हैं जो लाइट को रिफ्लेक्ट करें, जो हीट को रिफ्लेक्ट करें, उसको ऑब्जॉर्ब ना करें। तो रेडिएशन जो है वो कलर के ऊपर डिपेंड करती है। दूसरी चीज टेक्सचर। टेक्सचर का मतलब बच्चों ये है कि अगर हमारे पास रफ सरफेस है तो वो ज्यादा रेडिएशन को ऑब्जॉर्ब करेगी। बात समझ आ रही, कैसे भला, ये रफ सरफेस है, ओके, रफ लाइट आएगी तो इसके अंदर ट्रैप हो जाती है, बाहर नहीं इतना जाती, सारी लाइट क्या हो जाती है, ट्रैप। लेकिन अगर सरफेस स्मूथ हो तो क्या हो, लाइट आएगी टकरा के वापस चली जाएगी। तो रफ सरफेस जो है वो ज्यादा रेडिएशन को ऑब्जॉर्ब करती है और जो स्मूथ सरफेस है वो लेस, यानी बैड अब्जॉर्बर है। तो ये चीज बच्चों आप लोगों ने याद रखनी है। टेक्सचर का मतलब है सरफेस अगर रफ है तो ज्यादा अब्जॉर्ब करेगी, अगर स्मूथ है तो कम अब्जॉर्ब करेगी। दूसरी चीज बेटे जिसके ऊपर रेडिएशन डिपेंड करती है वो टेम्परेचर है, यानी जो हॉट बॉडी है वो ज्यादा रेडिएशन अमिट करेगी, हॉट बॉडी ज्यादा रेडिएशन अमिट करती है। बात समझ आ रही है। और जो कोल्ड बॉडी है वो लेस हीट अमिट करती है। कैसे, हम देखते हैं अभी। आप लोहे को देखा होगा गर्म होते हुए, तो जब लोहे को गर्म करते हैं, आयरन का टुकड़ा है उसको गर्म किया है तो उसका कलर रेड हो जाता है, यानी इतनी रेडिएशन एमिट होती है कि हमें नजर आती है। तो हॉट बॉडी रेडिएशन ज्यादा एमिट कर रहा है, कोल्ड बॉडी है यानी अगर वही लोहा ठंडा है तो कोई रेडिएशन एमिट नहीं कर रहा, बहुत कम कर रहा है। तो ये चीज आप लोगों को याद रखनी है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेडिएशन का एमिशन भी बढ़ेगा, टेम्परेचर कम होगा तो रेडिएशन का एमिशन भी कम होगा। और तीसरी चीज बच्चों है सरफेस एरिया। अगर हमारे पास सरफेस एरिया ज्यादा है तो उससे रेडिएशन भी ज्यादा एमिट होगी। मैं एग्जांपल देता हूं, हमारे पास ये इतना बड़ा टब है गर्म पानी का और एक कप है गर्म पानी का, बड़ा सिंपल सा है, तो इससे रेडिएशन ज्यादा एमिट होंगी। बात समझ, एरिया ज्यादा है, इससे कम होंगी क्योंकि इसका एरिया क्या है, कम है। तो सरफेस एरिया बढ़ेगा, रेडिएशन भी बढ़ेंगी, सरफेस एरिया कम होगा तो रेडिएशन भी कम होगी। ये सिंपल सा कंसेप्ट है। और लास्ट पे है इंफ्रारेड थर्मोमीटर। ये क्या होता है बच्चे, हमारे पास अगर कोई बॉडी है जो वेरी 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 हॉट है, बात समझ आ रही है, बहुत गर्म है, हम उसको टच नहीं कर सकते, लेकिन हम इसका टेम्परेचर मेजर करना चाहते हैं तो हम थर्मामीटर यूज करेंगे जिसको दूर से ही हम इंफ्रारेड रेडिएशन इसके ऊपर फॉल करवाते हैं और हमें उसकी स्क्रीन के ऊपर उसका टेम्परेचर नजर आ जाता है। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कोविड-19 में एक गन थी, इंफ्रारेड गन, वो माथे के ऊपर मारते थे, रेडिएशन निकलती थी लेकिन वो हमें नजर नहीं आती इंफ्रारेड, तो वो जिस बॉडी से टकराती थी वो माथे पे लगाते थे, हमारे माथे का टेम्परेचर उन्हें मालूम हो जाता था। बात समझ आ रही है। तो इंफ्रारेड थर्मोमीटर का मतलब ये होता है जिस बॉडी को हम टच नहीं करना चाहते और उसका टेम्परेचर फाइंड करना चाहते हैं बच्चों, तो उसके लिए हम यूज करते हैं इंफ्रारेड थर्मोमीटर। वो इंफ्रारेड जाती है उस बॉडी से टकरा के वापस आती हैं और उसका जो वेवलेंथ है और उसकी फ्रीक्वेंसी है उससे हम अंदाजा करते हैं उसके टेम्परेचर का बच्चों। तो ये सिंपल सा कंसेप्ट है इंफ्रारेड थर्मोमीटर के अंदर। तो ये बच्चों हमारा पूरा रेडिएशन का टॉपिक है। आई होप आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।